दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के दो ऐसे ताकतवर योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में हर एक शख्स अलग अलग राय रखता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सल्तनत मुगल सल्तनत के सबसे बहादुर बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बीच हुई जंग के बारे में, जिसको इतिहास में हल्दी घाटी के महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस जंग में मुगल सल्तनत की जीत हुई थी, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप की। और दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बादशाह अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरते थे कि उन्होंने कभी भी जंग में महाराणा प्रताप का सामना नहीं किया। तो दोस्तों इस युद्ध की सच्चाई क्या थी, इस युद्ध में कौन जीता था और मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर क्यों कभी महाराणा प्रताप से लड़ने युद्ध के मैदान में नहीं गए, इन सभी सवालों के सही जवाब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सन 1560 ईस्वी के बाद। वैसे तो अकबर ने सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत के बाद मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। लिहाजा 1560 आते आते अकबर एक समझदार और बहादुर शासक बन चुके थे। इतिहासकारों का मानना है कि अकबर अपने साम्राज्य को सिर्फ दिल्ली और काबुल तक महदूद नहीं रखना चाहते थे। उनका ख्वाब था पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का परचम लहराना। लिहाजा फिर एक एक करके अकबर बड़े से बड़े राज्य को फतह करते गए। अकबर के खास कामों की बात करें तो सन 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर उन्होंने फतह हासिल की। इसके बाद गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात और भी कई बड़े बड़े राज्यों को हराकर मुगल सल्तनत को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतों में से एक बना दिया था। दोस्तों अकबर की एक खासियत ये थी कि उसने जीते हुए राज्यों पर कभी खुद हुकूमत नहीं की, बल्कि उन राज्यों के शासकों को हराने के बाद भी उनका राज्य उन्हें फिर से सौंप दिया और बदले में उन शासकों से मुगल सल्तनत को सोने के सिक्के देने को कहा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अकबर ने राज्यों को जीतने के बाद वहाँ के लोगों और राजा को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दी, और इसीलिए अकबर की इस इंसानियत को देखते हुए एक के बाद एक हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्य अकबर की हुक्मरानी कबूल करते गए। दोस्तों इसी सोच के साथ सन 1573 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह जो कि अकबर के प्रमुख सेनापति थे, उन्हें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पास एक प्रस्ताव लेकर भेजा, जिसके तहत महाराणा प्रताप को मुगल सल्तनत के अधीन मेवाड़ पर शासन करने को कहा गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक महाराणा प्रताप ने मुगल सल्तनत के इस प्रस्ताव को न सिर्फ ठुकराया, बल्कि अकबर के मुख्य सेनापति मानसिंह के साथ उनकी ज़ुबानी जंग भी हो गई। इस हादसे के बाद मानसिंह मेवाड़ से वापस होकर दिल्ली तो आ गए, लेकिन यह बात तय हो चुकी थी कि मानसिंह जल्दी अपनी बेइज्जती का बदला मेवाड़ पर हमला करके लेने वाले हैं। और फिर 18 जून सन 1576 में मेवाड़ की सेना और मुगलों की सेना आमने सामने आई। इस युद्ध में मेवाड़ की कुल सेना की तादाद लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच थी, और वहीं दूसरी तरफ मुगलों के पास उस वक्त लाखों की तादाद में सिपाही थे। हालांकि इस जंग में मुगलों की तरफ से लगभग 30,000 सैनिकों को उतारा गया था। अगर इस जंग में दोनों ही सल्तनतों के नुकसान की बात करें तो इस जंग में मेवाड़ के लगभग 60% सैनिक भी मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुगलों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लिहाजा दोस्तों मुगलों की इस जंग में बहुत बड़ी जीत हुई थी। इसके अलावा एक बात जो आपने अक्सर सुनी होगी कि अकबर महाराणा प्रताप से डर की वजह से उनसे युद्ध में जंग करने नहीं आए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, अकबर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत के बादशाह थे और उनके पास लगभग 6 से 7 लाख की सेना भी मौजूद थी। इसके अलावा मुगल सल्तनत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 30 से 40 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर राज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ क्षेत्र के लिहाज से मुगल सल्तनत से कई गुना छोटा था। अगर बात मेवाड़ के सैनिकों की संख्या की करें तो मेवाड़ के पास उस वक्त लगभग 20 से 25 हज़ार सैनिकों की फौज हुआ करती थी। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर की जंग में न आने की वजह यह भी बताई जाती है कि वो मेवाड़ को मुगल सल्तनत के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं समझते थे। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी हो, अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप दोनों ही अपने आप में महान बादशाह और योद्धा रहे हैं। दोस्तों हमारा मकसद इनमें से किसी भी बादशाह को बड़ा या छोटा दिखाना नहीं था, बल्कि सिर्फ इनका इतिहास बताना था। फ़िलहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।